बहुत लोगों को गायनेकोमास्टिया और चेस्ट पैड के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। इस वजह से इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पता करें कि आपको गायनेकोमास्टिया है या नहीं है, और ये भी देखेंगे कि इसका कारण क्या होता है, किस वजह से गायनेकोमास्टिया होता है। और बहुत लोगों का कहना होता है कि सर्जरी इसका फाइनल एंड परमानेंट सोल्यूशन है। तो ये भी देखेंगे कि करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर आपको आगे मालूम पड़ेगा, और लास्ट में इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं हाउ टू गेट रीड ऑफ गायनेकोमास्टिया। देखो दोस्तों, अगर आपको गायनेकोमास्टिया होगा तो आपको अपने चेस्ट के निप्पल पे आपको थोड़ा सा गार्ड जैसा लगेगा, और अगर आप उस जगह छुओगे तो आपको थोड़ा सा पफिनेस जैसा लगेगा, और वहीं अगर आप बाकी जगह छुओगे तो वो नॉर्मल लगेगा। अब निप्पल पे जब आप छुओगे तो वो आपको पेन भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको गायनेकोमास्टिया नहीं रहेगा तो फिर वो पेन नहीं होगा। और कई लोगों को ज़्यादा फैट की वजह से उनका चेस्ट थोड़ा सा झूल जाता है, तो उन्हें डाउट होता है कि उन्हें कहीं गायनेकोमास्टिया तो नहीं। ये सिर्फ एक चेस्ट फैट होता है, ये गायनेकोमास्टिया की वजह से नहीं होता है। गायनेकोमास्टिया एक न्यूबॉर्न बेबी को भी हो सकता है, बिकॉज उस समय माँ के द्वारा उसे एस्ट्रोजन हार्मोन मिल जाता है। तो लेकिन ये भी 2 से 4 हफ्ता रहता है और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अब एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का क्या फंडा है मैं आपको आगे समझाऊंगा। और गायनेकोमास्टिया आपको टीनेज में भी हो सकता है, बिकॉज टीनेज में कई सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, चेंज होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। लेकिन ये भी ठीक हो जाता है अपने आप। और फिर गायनेकोमास्टिया आपको ओल्ड एज में भी दिखने मिल सकता है, बिकॉज उस एज में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लो हो जाता है, तो उस वक्त भी गायनेकोमास्टिया होने के बहुत ज़्यादा संभावना होते हैं। लेकिन अगर आपको इन सिचुएशन में हुए तो ये 2 साल में अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको 2 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो फिर आप डॉक्टर को कंसर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आपको किन कारणों की वजह से गायनेकोमास्टिया हो सकता है। रीज़न नंबर 1, नेचुरल हार्मोन्स इनबैलेंस। बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेन होता है और गर्ल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन मेन होता है। और जो आप अपनी बॉडी में बदलाव करने की कोशिश करते हो, जैसे कि वेट गेन, वेट लॉस, बल्की बॉडी, कट बॉडी या फिर एक्सेट्रा, ये सब में आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बहुत मदद करता है, जो कि ये मेन हार्मोन होता है। और वहीं अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लो हो और एस्ट्रोजन हार्मोन हाई हो जाए तो उस वजह से भी आपको गायनेकोमास्टिया हो सकता है। रीज़न नंबर 2, बैड हैबिट्स। आपको गायनेकोमास्टिया इन सब कारणों की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि बैड डाइट प्लान फॉलो करना, मतलब बाहर का खाना खाना, जंक फूड खाना, ऑयली फूड खाना। थोड़ा बहुत चलता है पर ज़्यादा मात्रा में आप खाओगे तो फिर आपको हार्म करता है, या फिर आप अल्कोहल एडिक्ट हो, या फिर स्मोकिंग एडिक्ट हो, या फिर अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो फिर स्टेरॉइड लेते हो, तो फिर ये सब की वजह से भी आपको गायनेकोमास्टिया हो सकता है। रीज़न नंबर 3, हेल्थ कंडीशन। आपकी हेल्थ कंडीशन भी गायनेकोमास्टिया पे इफेक्ट डालती है। अगर आपका हेल्थ कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोगोनाडिज्म, किडनी डिसीज, लीवर फेलियर, अगर इन सब में है तो फिर आपको गायनेकोमास्टिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रीज़न नंबर 4, मेडिकेशन भी रोल प्ले करता है आपको गायनेकोमास्टिया होने के लिए, जैसे कि एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, हार्ट बर्न मेडिकेशन, हार्ट मेडिकेशन ऑफ ऑल वेराइटीज, या फिर केमोथेरेपी। इन सब मेडिकेशन से भी आपको गायनेकोमास्टिया हो सकता है। इस वीडियो में इतना देखने के बाद आपको तो मालूम पड़ गया होगा कि आपको गायनेकोमास्टिया है या फिर चेस्ट फैट। लेकिन चलो अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की, कि आपको सर्जरी करानी चाहिए या फिर नहीं करानी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये बता दूं, अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो फिर आपका जो स्कार्स होएगा वो बहुत ही नॉर्मल रहेगा, इतना नॉर्मल कि कोई उसे नोटिस भी नहीं कर सकता। और फिर अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो आपको रिकवरी के लिए कम से कम 4 to 6 मंथ टाइम लगेगा। और बात आती है सर्जरी की कि आपको करानी चाहिए या फिर नहीं करानी चाहिए, तो ये आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न करवाना चाहिए, क्योंकि वही बता पाएंगे कि आपका गायनेकोमास्टिया किस हालत में है, इसे सर्जरी की जरूरत है या फिर नहीं है, या फिर आपका गायनेकोमास्टिया एक्सरसाइज और डाइट प्लान के द्वारा ही ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आप ऐसे लोगों से बातचीत कर सकते हैं या फिर पूछताछ कर सकते हैं जो लोग अपना गायनेकोमास्टिया ओवरकम कर चुके हैं या फिर जिनका गायनेकोमास्टिया ठीक हो चुका है। लेकिन अगर आपको चेस्ट फैट है तो फिर लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाउ टू रिड्यूस चेस्ट फैट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दो, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो, कि ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।